नमस्कार। आज हम भारत की उन 7 इनकम्स की बात करने वाले हैं जिन पर लगता है जीरो टैक्स। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरी तरह से टैक्स फ्री। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या हर कमाई पर, हर एक रुपए पर टैक्स देना ही पड़ता है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि इसका जवाब है नहीं। इनकम टैक्स कानून में कुछ ऐसी आमदनी भी है जो पूरी तरह से टैक्स के दायरे से ही बाहर हैं। और आज हम उन्हीं 7 जबरदस्त छूटों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो अपनी लिस्ट शुरू करते हैं उस आय से जो सीधे तौर पर काम या फिर बिजनेस से जुड़ी हुई है। लिस्ट में सबसे पहला है एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कृषि से होने वाली आय। अगर भारत में खेती की जमीन से फसल बेचकर या फिर उसे किराए पर देकर कोई कमाई होती है तो सेक्शन 10(1) के तहत वो पूरी तरह टैक्स फ्री है। हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि वो जमीन भारत में ही होनी चाहिए। दूसरा है पार्टनरशिप फर्म से मिला हुआ मुनाफा। देखिए, अगर कोई किसी फर्म या एलएलपी में पार्टनर है तो मुनाफे का जो हिस्सा उसे मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और इसके पीछे की वजह भी बड़ी सीधी है। फर्म उस मुनाफे पर पहले ही टैक्स चुका चुकी होती है, तो एक ही इनकम पर भला 2 बार टैक्स क्यों लगे? अच्छा, अब काम से होने वाली कमाई से आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी स्मार्ट सेविंग्स की तरफ देखते हैं जो न सिर्फ पैसा बढ़ाती हैं बल्कि टैक्स भी बचाती हैं। और इस कैटेगरी में सबसे जाना पहचाना नाम है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये लंबी अवधि की बचत के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन रहा है। अब पीपीएफ की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसका ट्रिपल ई स्टेटस। चलिए इसका मतलब समझते हैं। पहला ई यानी एग्जेम्प्ट, जब पैसा इसमें निवेश करते हैं तो एटीसी के तहत छूट मिलती है। दूसरा ई यानी एग्जेम्प्ट, जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। और तीसरा ई भी एग्जेम्प्ट, यानी मैच्योरिटी पर जो पूरी रकम मिलती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं। मतलब ये एक बेहद ही ताकतवर सेविंग टूल बन जाता है। पीपीएफ जैसा ही एक और बेहतरीन विकल्प है सुकन्या समृद्धि योजना, यानी एसएसवाई। जहां पीपीएफ कोई भी खुलवा सकता है, वहीं एसएसवाई खास तौर पर बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए डिजाइन की गई है। और जानते हैं क्या, इसे भी पीपीएफ वाला ही ट्रिपल ई का शानदार फायदा मिलता है। हमारी लिस्ट में अगली टैक्स फ्री इनकम है लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम। सेक्शन 10(10)(d) इसे टैक्स से पूरी तरह छूट देता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी शर्त है, और वो है ये 5 लाख रुपए की लिमिट। ये छूट तभी मिलती है जब पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। अब ये एक बड़ी रकम है, पर अगर कोई इससे ज्यादा निवेश करने की सोच रहा है तो टैक्स के नियमों को ठीक से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, अब अपनी आखिरी कैटेगरी पर आते हैं, जो जीवन की कुछ खास घटनाओं से जुड़ी हुई टैक्स छूटों के बारे में है। अगर किसी को पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो पता है क्या, वो सेक्शन 10(16) के तहत पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं है। और हाँ, विदेश से मिली स्कॉलरशिप भी भारत में टैक्स फ्री है। हमारी लिस्ट में 7वीं और आखिरी इनकम है ग्रेच्युइटी। ये वो पैसा है जो नौकरी के अंत में, जैसे कि रिटायरमेंट पे, कंपनी की तरफ से एक मुश्त मिलता है। अब ग्रेच्युइटी पर टैक्स के नियम सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए थोड़े से अलग हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए मिली पूरी ग्रेच्युइटी टैक्स फ्री होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक लिमिट तय की गई है, और वो लिमिट है 20 लाख रुपए। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अगर रिटायरमेंट पर 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युइटी मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सालों की मेहनत के बाद मिलने वाली ये एक बहुत बड़ी राहत है। तो एक बार जल्दी से इन 7 टैक्स फ्री इनकम्स को दोहरा लेते हैं। ये हैं कृषि आय, पार्टनरशिप फर्म का मुनाफा, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा, स्कॉलरशिप और ग्रेच्युइटी। तो ये सिर्फ टैक्स बचाने के नियम नहीं हैं, बल्कि असल में बहुत दमदार फाइनेंशियल टूल्स हैं। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी के भी वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने में बड़ी मदद कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 7 शक्तिशाली फाइनेंशियल टूल्स में से कौन सा किसी की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बेहतर तरीके से फिट बैठता है? इस पर सोचना तो बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।